बीवी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसे बीवी परेशान नहीं करती वो पूरे देश को परेशान करता है। अच्छी लगती हो तुम मुझे। अगर मैं तुम्हें पसंद ना करूँ तो 2.5 लाख की कमेटी निकली है मेरी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। वो जो अपनी पड़ोसन है ना, आज ना उसे साड़ी पहन रखी थी और पता उसकी कमर पे कितना बड़ा दाग है। वो गुप्ता जी की बीवी? हाँ, टैटू है वो। मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ? आधार कार्ड दिखा। बड़ा मुश्किल होता है लड़कियों को बिना दिमाग के जीना। फिर भी हम दिमाग वालों को इशारों पे नचाते हैं। प्यार तुम्हें किस मोड़ पे ले आया। कौन कहता है कि जिंदगी एक बार मिलती है, मौत एक बार मिलती है, जिंदगी रोज सुबह मिलती है। जीने का तरीका आना चाहिए बस। एवरी मॉर्निंग इज ब्यूटिफुल। एक बात पूछें? पूछिए। आप इतना कम खाना क्यों खाती हैं? क्योंकि हमको भाव भी तो खाना पड़ता है ना। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। पता नहीं हमारे यहाँ सबको ऐसा क्यों लगता है कि शादी से पहले हमारी मम्मी हमको कुछ सिखाई नहीं है। समस्या इतनी बड़ी है कि जब मायके का सीखा हुआ कुछ करते हैं तो इन लोग को जमता नहीं है, और अगर इन्हीं लोग का सीखा हुआ इनके साथ करते हैं तो फिर झिलता नहीं। आज ही सुबह सुबह मम्मी जी कह रही थी कि जब आई थी तब ऐसी नहीं थी, अभी बड़ी कलाकार हो गई है। अब थोड़ी बहुत तो कलाकारी कलाकारों के साथ में रह के आएगी ना बहन, खाली जिंदगी भर मटर ही थोड़ी छीलते रहेंगे। और नहीं तो क्या, छोड़ो क्या करना है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक। मनदीप जी मम्मी जी। अरे बहू ननंद आ रही है, ननंद। क्या बात है मम्मी जी, आप तो बड़े खुश लग रहे हो। हाँ तो खुश तो होना ही है ना, इतने दिनों बाद जो आ रही है। इतने दिनों बाद? अभी तो आई थी। अरे मैं अपनी नहीं तेरी ननंद की बात कर रही हूँ। अच्छा दीदी आ रही है। अरे अब अपना काम खत्म कर और किचन में लग जा। जी मम्मी जी जी। बेटी आ रही, मेरी बेटी। हाँ बस 2 किलो लेके आना। सब्जी के बहाने निकला पति हुआ प्रेमिका के साथ फरार। अजी सुनो, आ जाओ। नहीं मैं दाल बना लूंगी, आ जाओ। नहीं मैं शाम को ले आऊंगी, आ जाओ आप, मैं दाल बना लूंगी। नहीं आप अभी आओ, आ जाओ। हाँ आ जाओ। नहीं अभी नहीं जाना, मैं दाल बना लूंगी। कोई नहीं, आ जाओ। आप लोगों को पता है कि भगवान ने धरती पे ससुराल नामक स्थान क्यों बनाया? क्योंकि हम औरतों को स्वर्ग और नर्क का एहसास इसी जन्म में इसी धरती पे हो सके। ससुराल अच्छा मिला तो स्वर्ग ही स्वर्ग, स्वर्ग ही स्वर्ग। सारे ससुराल वासी देवी देवता नजर आते हैं, लेकिन अगर ससुराल खराब मिल गया तो नर्क ही नर्क, नर्क ही नर्क। जहाँ सास मिलते हैं यमराज के रूप में, ननद मिलती है चित्रगुप्त के रूप में, और सारे रिश्तेदार होते हैं राक्षस गण। और हमें नर्क तक ले जाने वाला जो सबसे बड़ा यमराज का दूत होता है वो होता है पति, जिसकी वजह से हमको नर्क भोगना पड़ता है। इसलिए भगवान ने ससुराल नामक स्थान बनाया। सुनो, मैं ना एक चीज सोच रही थी। क्या? हमारी शादी को इतने साल हो गए हैं और आप बिल्कुल भी नहीं बदले, बिल्कुल वैसी के वैसे ही हो। तुमने वो कहावत सुनी है? कौन सी? कि चंदन के पेड़ पे चाहे कितने भी सांवले पड़ जाए, लेकिन वो अपनी खुशबू देना नहीं छोड़ता। हाँ। अरे ये क्या हो गया आपको? Oh my God! आजो। आराम से बैठो, आराम से। अरे इतनी चोटें कैसे लग गई तुम्हें? अरे एक लड़की सामने आ गई थी तो एक्सीडेंट हो गया। हाय राम। बस एक बार वो गाड़ी वाला मिल जाए जिसने मुझे टक्कर मारी है। पर अभी तो तुम कह रहे थे कोई लड़की सामने आ गई थी। अरे मैं तो लड़की को देख रहा था, लेकिन सामने गाड़ी वाले ने मुझे देखा नहीं और आके टक्कर मार दी।
सामने वाली गाड़ी की टक्कर से तो तुम बच गए, लेकिन मेरी टक्कर से तुम बच नहीं पाओगे। तुम मुझे कभी छोड़ोगे तो नहीं? अरे मैंने तो उनको नहीं छोड़ा जिनके ब्याह हो गए, तो तुझे खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मम्मी हाँ, तू कितनी अच्छी है। ब्याह तो मैं अपनी मर्जी से करवाऊंगी, कभी उड़ने के सपने देख रहो। यार एक बात करनी थी तेरे से। बोलो। तूने मुझे खाना बनाना सिखा दिया, हाँ। कपड़े धोने सिखा दिए, सफाई करनी सिखा दी, बर्तन करने सिखा दिए और डस्टिंग करनी भी सिखा दी। तो सारा काम तो मुझे आ गया, अब तू जा अपने घर। दोस्तों, प्यार से बड़ी कोई चीज नहीं है। पैसे का नाम सुना है? तार बिजली से पतले। हाँ हेलो दीदी, मैंने सुना है कि आपने चुगली वाला ग्रुप बनाया है। आओ बहन चुगली करे। हाँ बनाया है, मुझे भी ऐड कर लेना प्लीज। देखो मैं तुम्हें ऐड तो कर लूंगी, लेकिन इस ग्रुप में सिर्फ चुगली चलेगी, चुगली। चुगली के अलावा और कोई बात ना कर लिया, नहीं जेल की जेल दम तुमने ग्रुप में से रिमूव कर दूंगी, समझी? देखो अगर तुमने अब मुझसे बात नहीं की ना तो मैं 10 तक गिनूंगी और जहर खा लूंगी। 1 2 3 4। अबे रोई रही हो, आगे भी तो गिनो। शुक्र है आप बोले, वरना मैं जहर खाने ही वाली थी। एरी गूगल क्या है बोल? नो बता, जाडे में बिना हाथ लगाए बर्तन कैसे धोवें? अपने पति से धुलवाए। आखिर क्या रखा है इसमें? क्यों पीते हो तुम इतनी चाय? दवाई है। मेरी खोपड़ी में कितना टेंशन है तेरे को मालूम क्या? दवाई है। सर बिजली विभाग से बोल रहे हैं? हाँ बोलो। सर लाइट काट दीजिए सर। लाइट क्यों काट दें? नहीं, वो कंबल में घुस गए हैं, लाइट बुताना भूल गए। उठा के पटक देंगे, बता रहे हैं। जी मैंने रिपोर्ट दर्ज करा ली, मेरे हस्बैंड गुम हो गए हैं। कैसे दिखते हैं आपके हस्बैंड? गोरे चिट्टे लंबे सरू कद, उम्र 25 साल, बहुत प्यारे हैं। तुम्हारे हस्बैंड तो काले मोटे और 55 साल के हैं। अब जो गुम गया है उसका क्या करें? नया वाला तो सही पीस आए ना, बिल्कुल इस तरह ही लगते हैं गोरे चिट्टे। आलू के गर्मा गर्म पराठे। इस पराठे में आलू कहाँ दिख रहा है? आलू का दिख रहा? कश्मीरी पुलाव में कश्मीर दिखता तिको? और तो और बनारसी साड़ी में बनारस नजर आता क्या तिको? बात कर रही है। पता नहीं कहाँ से पल्ले पड़ गई मेरे। पल्ले नहीं पड़ी, ये शादी के जोड़े भगवान बनाता है। अच्छा, मैं तो टेलर को देके आया था। है मेरे दिल बता, टूटता क्यों? मेरी प्यारी बहनों, ससुराल में तुम्हारी डिग्री कोई नहीं देखेगा। अगर देखेगा तो थारा बर्तन, थारी रोटी, थारी सब्जी, थारा झाड़ू, थारा पोछा, थारा काम। लो आप मंगवाओ। नहीं आप मंगवाओ, मैं तो जो आप मंगवा लोगे वही खा लूंगी। नहीं वो बात नहीं है, पर इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी और ये भी इंग्लिश में है। और आपने कहा था आप इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े हो, तो आप मंगवाओ। Hello. Hello. How can I help you? To the principal, What, ma'am? I beg to say that. Sorry, ma'am. I am in English medium school, so I cannot come to school. What? Please. I didn't get you. Kindly grant me leave 1 burger. नहीं 2 burger 2, मैं भी खाऊंगा। Two burger. Thank you so much. अरे वाह, क्या फ्राटेदार इंग्लिश बोली है, मान गए तेरे को। वाह मम्मी, आज बड़ी सुंदर लग रही है। नया सूट पहनो भैया मैंने। कितने को लियो? 5000 को। 5000? कभी बाहर जाकर कमाना पड़ेगा ना, जब पता लगेगी तुम्हें। अरे ओ हो
आइए 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 आपको मामा मुझे जमीन जायदाद कब मिलेगी? नाना मरेगा तो नानी को मिलेगी, नानी मरेगी तो तेरी मम्मी और मुझे मिलेगी, तेरी मम्मी और मैं मरेंगे तो तुझे मिलेगी। तो कब मरेगा? सुनो, शादी से पहले तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड थे? अरे मैंने तुमसे कुछ पूछा, खामोश क्यों हो गई? अरे ज्यादा चिल्लाओ मत, गिन तो रही हूँ। कहते हैं अक्लमंद से बातें करना 1000 किताबें पढ़ने के बराबर है। कर लो बातें, आज मैं फ्री हूँ। एक बात बता। हाँ मम्मी जी। जब तय इस घर की सास बनेगी तो क्या करेगी? मैं नुन्ने के देखे है? मैं मम्मी वहाँ सबसे पहले आपकी एक बड़ी सी फोटो लगवाऊंगी। क्यों? अरे मम्मी फिर उस पे एक सुंदर सा हार भी तो चढ़ाना है। कल हस्बैंड बोले तुम मेरे पेरेंट्स के साथ वैसे ही रहा करो जैसे तुम अपने मम्मी पापा के साथ रहती हो, मेरे मम्मी पापा के साथ वैसा ही बिहेव किया करो जैसे तुम अपने मम्मी पापा के साथ करती हो। मैंने भी बोला हाँ ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद मम्मी जी बोली बहू 2 कप चाय बना दो, पापा जी और मुझे चाय पीनी है। तो मैंने बोला यार मम्मी आप खुद बना लो, मैं सुबह से काम कर करके थक गई हूँ, अभी मुझे सोना है। तब से सारा घर मुझसे नाराज है और सबसे बड़ी बात मेरा हस्बैंड भी मुझसे नाराज है। मैंने क्या किया आप लोग बताओ, मैंने कुछ गलत किया क्या? डिब्बा में डिब्बा, डिब्बा में केक, मेरी सहेली लाखों में एक, चटकनी चप्पल मटकनी चाल, मेरी सहेली का फैशन कमाल, चम्मच में चम्मच, चम्मच में कपूर, मेरी सहेली लगे जैसा करिश्मा कपूर, चूहो लिखड़ो बिल से, हैप्पी न्यू ईयर दिल तय, सहेली तुझे यू नयो साल ऐसो रास आवे कि तेरा रिश्ता लेकर तेरी सास आवे। अगर बीवी के झगड़ा करने पे आपको बहुत जोर से गुस्सा आ रहा है तो अपने गुस्से को ये सोच के शांत कर लीजिए कि पिछले बार झगड़ा किया था तो अपनी बीवी का क्या बिगाड़ लिया। बहू ने मारा अपनी सास को। ओहो, बहू ने मिला दिया चाय में जहर, मिला दिया भाई। फिर चाय पीने से सास ने कर दिया इनकार, ठीक करया। फिर बहू ने बेलन मारकर सास का फोड़ा सर। लो मम्मी जी चाय। मैं कौन पीती है चाय, ले जा। क्या मम्मी जी? पीरी हूँ, ला दे। कई रिश्तेदारों की आदत होती है, किसी के घर में अगर बेटी हो जाए तो 70 किलो का मुंह लटका के जाएंगे, कोई बात नहीं लक्ष्मी आई है घर में, कोई बात नहीं बेटा लक्ष्मी आई है घर में। हमने पूछा, हमने कब बोला कोई बात है? और ये लक्ष्मी लक्ष्मी क्या होता है? अरे अगर चंडी हुई है तब भी हमारी बेटी है। कोई बात नहीं कोई बात नहीं क्या होता है? हमने बोला कोई बात है। अच्छा काफी लोग बोलते हैं बेटी तो पराया धन होती है, दूसरे के घर चली जाएगी, पराया धन है बेचारी, तो बेटे क्या है काला धन? और ठीक है बेटी हुई है तो लक्ष्मी आई है, तो बेटा हुआ है तो भैरव बाबा आई हैं। और हमने आपसे पूछा हमारे घर में कौन सी देवी पैदा हुई है, कौन सा देवता पैदा हुए हैं? हमारे बच्चे हैं, चाहे काली पैदा हो चाहे भैरव पैदा हो, झेलना हमें ही है। हम बेटी को विदा करें या बेटे को घर जमाई बना दें, तुमको क्या? अरे बधाई देने आए हो, हंसते हुए चेहरे के साथ आओ, एक डब्बा मिठाई लाओ, कांग्रेचुलेशन बोलो और चलते बनो। कोई बात नहीं बेटी हुई है, कोई बात नहीं बेटी हुई है। तुम बेटी का खर्चा उठाओगे?